हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल प्रिलिमिनरी का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन का सल्यूशन जो 3 मार्च को हुआ था थर्ड शिफ्ट में 4 बजे से 5 बजे के बीच में। जो 4 बजे से जो एग्ज़ाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में 3 मार्च को, उसका सल्यूशन दे रहे हैं जनरल अवेयरनेस का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या आया था। फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का, द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ द गुप्ता लाइन वाज। 4 ऑप्शन, समुद्रगुप्ता, बिंबिसार, अशोका या विष्णुगुप्ता। गुप्ता का लास्ट जो किंग रिकॉग्नाइज्ड किंग है उनका नाम क्या है। इधर देख लीजिए, अब गुप्ता का जो किंग का लिस्ट है वो दिया हुआ है। इसमें लास्ट जो है वो है विष्णुगुप्ता। समुद्रगुप्ता है बीच में, लास्ट में है विष्णुगुप्ता। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। जो बिंबिसार अशोक है वो तो गुप्ता में आते ही नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन डैश इकोनॉमीज ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन से इकोनॉमी ऐसा है जिसमें सारे जो रिसोर्सेज है, प्रोडक्ट्स है, रिसोर्सेज है, वो कंट्रोल करते हैं उनका, उस देश का, उस इकोनॉमी का गवर्नमेंट। इसका ऑप्शन होगा सोशलिस्ट। और क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ था, डुअल, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट। देख लेते हैं बाकी जो डुअल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये सब क्या है। डुअल इकोनॉमी क्या है। अ डुअल इकोनॉमी इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 सेपरेट इकोनॉमिक सेक्टर्स विद इन अ कंट्री। डुअल मतलब दो साइड। तो ऐसे 2 सेपरेट इकोनॉमी होता है कंट्री में, डिवाइडेड बाय डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ डिमांड। जैसे डिमांड होगा, जैसे डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी होगा उस कंट्री का, वैसे इकोनॉमी डिवाइड होगा 2 सेपरेट सेक्टर में। डुअल इकोनॉमीज आर कॉमन इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। डुअल इकोनॉमी कहाँ पे दिखाई देते हैं, जो कंट्री लेस डेवलप है वहाँ पे। वेयर वन सेक्टर इज़ गियर टू लोकल नीड्स एंड अनदर सेक्टर टू द ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट। ये जो 2 सेपरेट जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो क्या क्या है। एक सेक्टर जो लोकल नीड को ध्यान देते हैं, मतलब जो लोकली है, जो उस कंट्री में है उसका ध्यान देते हैं। और जो अनदर सेक्टर होता है वो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट, मतलब एक्सपोर्ट में ध्यान देते हैं। बाहर का कंट्री में इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगा उसका ध्यान देते हैं। एक लोकल में ध्यान देते हैं कंट्री के अंदर, एक कंट्री के बाहर में ध्यान देते हैं। तो ये 2 सेपरेट सेक्टर हैं, तो इसीलिए इसका डुअल इकोनॉमी नाम दिया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल इंडिया खुद है, इंडिया में डुअल इकोनॉमी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो हमारे क्वेश्चन में आया था। सोशलिस्ट इकोनॉमी है इंटायरली स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, मतलब स्टेट इंटायरली कंट्रोल करते हैं इकोनॉमिक के। इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फॉर यूज़ इन कंट्रास्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड टू जनरेट प्रॉफिट एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली फॉर यूज़। तो सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट 2 पूरा ऑपोजिट है। सोशलिस्ट में क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो प्रॉफिट के लिए नहीं, वो उनका यूज़ के लिए, डायरेक्ट यूज़ के लिए ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। वही उनका फर्स्ट क्राइटेरिया होता है, जो पहले डायरेक्ट यूज़ हो, जो स्टेट कंट्रोल करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में आया था। कैपिटलिस्ट थ्योरी क्या होता है, कैपिटलिस्ट थ्योरी प्रॉफिट मेकिंग होते हैं इकोनॉमी, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा कंट्री में वो यूज़ होगा बट इनडायरेक्टली यूज़ होगा। मेन पर्पस उसका प्रॉफिट मेकिंग होगा, जैसे उसका एग्जांपल है सिंगापुर। लेकिन सोशलिस्ट का एग्जांपल क्या है, नॉर्थ कोरिया। प्रोडक्शन अंडर सोशलिज्म वुड बी डायरेक्टली एंड सोलली फॉर यूज़, ओनली फॉर यूज़। प्रॉफिट मेकिंग बात के बाद है, पहले यूज़ करना है। जो हमारे गुड्स प्रोड्यूस होगा, जो सर्विस प्रोड्यूस होगा, तो वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। और एक क्वेश्चन में दिया हुआ था मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स्ड है, मिक्स्ड मतलब कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म दोनों का मिक्स्ड है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम
Mixed economic system protects private property and allows a level of economic freedom in the use of capital, but also allows for governments to interfere in economic activities in order to achieve social aims. मतलब दोनों बराबर रहेगा, एक प्रॉफिट भी करेगा, यूज़ भी करेगा, दोनों ही बराबर है, कोई भी मेन क्राइटेरिया मतलब मेन फोकस्ड नहीं है, दोनों ही बराबर है। चाहे तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर भी कर सकते हैं और कई कई जगह पे फ्रीडम भी दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्रांस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्सेस डे एवरी ईयर। इंटरनेशनल नर्सेस डे हर साल किसके जन्मदिन में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसका तो हमने सभी पढ़ा है बचपन में, द लेडी विद द लैम्प, उनको कहा जाता था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। वो क्या थे ना, सोशल रिफॉर्मर थे, स्टैटिस्टिशियन भी थे एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग थे, नर्स थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, तो बुक भी लिखते थे। In addition to writing over 150 books, pamphlets and reports on health related issues, she is also credited with creating one of the first versions of pie chart. स्टैटिस्टिशियन भी थे, तो पाई चार्ट का एक वर्जन, फर्स्ट जो वर्जन आया था वो भी वही क्रिएट किया है, तो वर्सेटाइल थे बहुत। तो इसका आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बाकी जो ऑप्शन है, एलाइज वर्कर, क्लारा बर्टन एंड मदर टेरेसा, देख लेते हैं ये किस चीज़ के लिए फेमस है। एलाइज वर्कर है राइटर एंड फेमिनिस्ट, स्पेशली नोन फॉर नॉवेल्स, poems and short stories that offer great insight into African American culture and often focus on women. For the novel The Color Purple 1982, she became the first African American woman to win the Pulitzer Prize for Fiction. इसके लिए ये फेमस है, ये राइटर थे। और क्लारा बर्टन कौन थे ना, इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑनर्ड वुमन इन अमेरिकन हिस्ट्री। बर्टन risked her life to bring supplies and support to soldiers in the field during Civil War. She founded the American Red Cross in 1881 at the age of 59 and led it to the next 23 years. अमेरिकन जो रेड क्रॉस है उसका फाउंडेशन किया है क्लारा बर्टन ने। और नेक्स्ट मदर टेरेसा तो हम सभी जानते हैं कि वो सोशल वर्कर थे। ही वर्क्स फॉर द पुअर इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता एंड फाउंडर थे किसका ना, ऑर्डर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी, अ रोमन कैथलिक कांग्रीगेशन ऑफ वुमेन डेडिकेटेड टू हेल्पिंग द पुअर, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो मदर टेरेसा तो हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द सिटी ऑफ डैश इज़ लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द यंग्स रिवर। कौन सा सिटी है ये, रिवर कौन सा सिटी पूछा गया है, तो इसका आंसर है संघाई। संघाई को चाइना के वुमेन इकोनॉमी भी बोला जाता है। अदर ऑप्शन क्या दिया हुआ था, बेजिंग, वांजाओ, लासा। बेजिंग तो कैपिटल है चाइना का एंड लासा तिब्बत ऑटोनोमस रीजियन का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ दिसंबर 2019 डैश वाज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। इंडिया में क्रूड ऑयल जो सप्लाई करते हैं उसका लार्ज पोर्शन कहाँ से आते हैं, उसका आंसर है इराक, जो एक वेस्टर्न एशिया का कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु एमंग द फॉलोइंग पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन पब्लिश करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ये इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम
Name the Indian elected to the International Narcotics Control Board by the UN Economic and Social Council on 23rd April 2014 and re-elected by the Council for a 5-year term 2020 to 2025 on 7th May 2019. कौन है ये इंडियन जो यूएन से सिलेक्ट हुआ है, नारकोटिक्स कंट्रोल, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में इलेक्ट हुआ है एंड री इलेक्टेड हुआ है 5 साल के लिए? उनका नाम है जगजीत पावदिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. In October 2019, Dash was appointed as the Secretary of the Board of Control for Cricket in India, BCCI. BCCI का सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है अक्टूबर 2019 में? इसका आंसर है जय शाह. ही इज़ द सन ऑफ अमित शाह. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली कितना वाट्स होता है? 1 हॉर्स पावर ये पावर मेजरमेंट का यूनिट होता है, इसको याद रखना है. 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट्स होता है. तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following countries is not a member of the SAARC Association? SAARC एसोसिएशन का मेंबर कौन सा कंट्री इसमें से नहीं है? तो पहले देख लेते हैं कि सर्क में कौन सी कंट्री मेंबर स्टेट्स हैं. है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, हमारा इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. ये है मेंबर स्टेट्स ऑफ सर्क जो फाउंड हुआ था 1985 में. तो इसमें चाइना नहीं आते हैं, तो चाइना ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. The process of coating grooves or engravings in ornaments with colored enamels is called dash. जो ornament हम पहनते हैं उसमें जो कलर्ड एनामल इनग्रेव करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मीनाकरी. मीनाकरी क्या है? द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग एंड कलरिंग ऑन द सर्फेसेस ऑफ मेटल्स थ्रू एनामलिंग ऑरिजिनेटिंग इन ईरान. ईरान में पहले ये है मीनाकरी, तो ईरान में इसका पहला ये ऑरिजिनेट हुआ था. बाकी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? फूलकरी. फूलकरी क्या है? फोक एम्ब्रॉयडरी ऑफ द पंजाब. ये है फूलकरी, ये एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है. जरदौसी. जरदौसी क्या है? ये भी एक एम्ब्रॉयडरी है जो ईरान का है, ये भी ईरान का है स्पेशली. इसके अलावा भी इराक, कुवैत, सीरिया, तुर्की, सेंट्रल एशिया, इंडिया में भी पाया जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी है जरदौसी. ये है जरदौसी. एंड नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था चिकन करी. चिकन करी ऐसे दिखाई देते हैं. चिकन करी ट्रेडिशनल है लखनऊ का, ये भी एक एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन इसका आंसर है मीनाकरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the first Indian to receive the International Shooting Sport Federation ISSF Blue Cross? ये एक ऑनर है, डिप्लोमा ऑफ ऑनर जो दिया जाता है. तो फर्स्ट इंडियन किसको दिया गया? आंसर है अभिनव बिंद्रा. ये देखो, ये ऑनर है, ये दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following is not a part of the brain? मेडुला, थैलेमस, पोन्स या पीना. ह्यूमन ब्रेन का पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन है पीना, क्योंकि पीना होते हैं हमारे कान में, ना कि हमारे ब्रेन में. मेड्यूला क्या है जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ था? लॉन्ग स्टेम लाइन स्ट्रक्चर विच मेक्स अप द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिक फंक्शन रेंजिंग फ्रॉम वॉमिटिंग टू स्नीजिंग. ये वॉमिटिंग, स्नीजिंग, ये ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? मेडुला. ये देखिए पिक्चर में दिया हुआ है. नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था थैलेमस. थैलेमस क्या है? थैलेमस इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन the brain located just above the brain stem. यहाँ पे है क्या करते हैं? ये यूनिक रोल प्ले करते हैं रेंजिंग फ्रॉम रिलेइंग सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ कंससनेस एंड अलर्टनेस. कंसस करते हैं, अलर्ट करते हैं हम लोगों को, थैलेमस. एंड पॉन्स. पॉन्स भी ब्रेन में होते हैं, यहाँ पे होते हैं पॉन्स.
पॉन्स इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ये भी ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, लाइज इन्फेरियर टू द मिड ब्रेन, इट सर्व्स ए स्पेशली क्रिटिकल रोल इन जनरेटिंग द रेस्पिरेटरी रिदम ऑफ ब्रीदिंग, ये तो हमारे ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं। एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द पॉन्स बी फंडामेंटल टू रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ओके, अब पीना क्या करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है जो ब्रेन में नहीं होते हैं वो देख लेते हैं। पीना कहाँ होता है, कान के अंदर। ये ओनली विजिबल पार्ट होता है हमारे कान का, जो एक हेलिकल शेप में होता है, ये इसमें अच्छे से दिखाई देगा। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आउटर ईयर एनाटमी दैट रिएक्ट्स टू साउंड, जहाँ पे साउंड घुसते हैं हमारे कान में। पीनस फंक्शन इज़ टू एक्ट एज अ काइंड ऑफ फनेल, फनेल जैसा है पीना, विच असिस्ट्स इन डायरेक्टिंग द साउंड फर्दर इनटू द ईयर, जो कान के अंदर हमारे साउंड को पहुंचाते हैं। तो ये है कान में, जो ब्रेन में नहीं है। तो ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, as of January 2020, which of the following countries had not independently launched a human into space? Unfortunately, इसका आंसर है हमारा इंडिया। बट इंडिया ISRO partners with France to launch India's first human space flight mission, जिसको कहते हैं गगनयान। कब करेगा, वो प्लान कर रहे हैं कि दिसंबर 2021 के अंदर इसका लॉन्च हो जाएगा। फिर बाकी ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था, USA दिया हुआ था, रशिया दिया हुआ था, चाइना दिया हुआ था। देख लेते हैं ये लोग कब स्पेस में भेजे थे। नासा USA जो भेजे थे 5 मार्च 1961 को। एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड जूनियर बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन इन स्पेस, पायलटेड स्पेस फ्लाइट इन द मर्करी में गए थे। स्पेस मिशन का नाम क्या था, मर्करी रेडस्टोन 3। अब रशिया गए थे अप्रैल 12, 1961 को, वोस्तोक 1। नाम है यूरी गैगरिन, ये तो हम सभी को पता है। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग है ट्रैवल इनटू स्पेस में जाने का फर्स्ट ह्यूमन बीइंग है यूरी गैगरिन, जो रशिया के थे। एंड चाइना ने कब भेजा है, चाइना ने अक्टूबर 15, 2003 में ही भेजा है। शेंजाओ 5 चाइना's फर्स्ट क्रूड मिशन। यंग ली इन ऑर्बिट, यंग लियू को भेजा था, 21 आवर्स ऑर्बिट में थे। एंड चाइना को थर्ड नेशन बना दिया ह्यूमन को ऑर्बिट में लॉन्च करने का। हमारा इंडिया भी नियर फ्यूचर में हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हरियाणा डायनेस्टी वॉज अशोका, प्रसेनजीत, बिंबिसर और अजातशत्रु। इसका आंसर है बिंबिसर। फर्स्ट रूलर ऑफ मगध। द हरियाणा डायनेस्टी वॉज द थर्ड रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगध। मगध का थर्ड रूलिंग डायनेस्टी है हरियाणा का, एंशियंट इंडिया का, जिसका पहले आते हैं परदियोता डायनेस्टी एंड बृहद्रथ डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम मतलब ईयर के बाहर अंदर दोनों साइड का प्रेशर इक्वलाइज करते हैं कौन, ये है यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब क्या है, नैरो पैसेज लीडिंग फ्रॉम द फेरिंग्स टू द कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर, परमिटिंग द इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर ऑन ईच साइड ऑफ द ईयरडम। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ था वो क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 जो नर्व दिया हुआ था वो क्या करते हैं ना, कैरीज ऑडिटरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम कीला टू द इनर ईयर डायरेक्टली टू द ब्रेन। ब्रेन में हमारा सेंस पहुंचाते हैं ये नर्व।
सेकेंड ऑप्शन है हैमर टाइप, एक ऑप्शन हैमर टाइप होता है, इसका मिडिल ईयर में रहते हैं, पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर। वो क्या कहते हैं, वो करते हैं साउंड वाइब्रेशन को ईयरडम टू इनकस। इनकस क्या होता है, वो मिडिल ईयर का एक बोन होता है जो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन को स्टेपिस में भेजते हैं। स्टेपिस क्या होता है, वो भी मिडिल ईयर का बोन होता है, वो इनकस से इनर ईयर में भेजते हैं साउंड वाइब्रेशन को। सो इसका आंसर क्या है, यूस्ट्रेशियन ट्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज डैश। कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 2H2O, ऐसा दिखने में होता है, इसको हम क्या कहते हैं कॉमनली, जिप्सम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस कव्वाली सिंगर। इसमें से कौन, जो ऑप्शन दिया हुआ है, फेमस कव्वाली सिंगर है। आंसर है नुसरत फ़तेह अली खान। ये पाकिस्तानी वोकलिस्ट है, म्यूजिशियन, कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर है, लेकिन इन प्राइमरीली क्या है, सिंगर ऑफ कव्वाली है। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ था नजिया हसन, ये भी पाकिस्तानी सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, बट पॉप में है, उसका क्वीन ऑफ पॉप इन साउथ एशिया कहा जाता है। बेगम अख्तर इंडियन सिंगर है, क्लासिकल में, एक्ट्रेस भी है। बड़े गुलाम अली खान, ये कौन है, ये भी क्लासिकल वोकलिस्ट है, पटियाला घराना का। बट इसका आंसर है जो कव्वाली सिंगर है वो है नुसरत फ़तेह अली खान, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन भूटान का प्राइम मिनिस्टर बना नवंबर 2018 में। वो है लोटाय शेरिंग, जो एक डॉक्टर भी है पॉलिटिशियन के साथ साथ। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, which is the world's highest polo ground। पाकिस्तान में, इज लोकेटेड इन पाकिस्तान में है ये, बट वर्ल्ड्स हाईएस्ट है पोलो ग्राउंड कौन सा है, इसका नाम क्या है, शांदूर। ये है इसका पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 21, किरीबात क्या है, एक राइस डिश है, कहाँ से आते हैं ये ऑप्शन 4 दिया हुआ है। राइट ऑप्शन इज श्रीलंका। कैसे बनाए जाते हैं इसको, राइस और कोकोनट मिल से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द गुप्ता रूलर्स imposed a fine called dash which was a plough tax paid by every cultivator owning a plough। क्या है, प्लाउ जो ओन करता है उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। गुप्ता रूलर के टाइम पे वो भी देना पड़ता है, जैसे आज हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है वैसे। तो उसका क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हली वकरा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, डैश इज द लार्जेस्ट सिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका का लार्जेस्ट सिटी क्या है, वो उसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है। आंसर है कोलंबो। कोलंबो उसका कॉमर्शियल कैपिटल भी है एंड लार्जेस्ट सिटी भी है बाय पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ह्वेन सांग hailed as a prince of pilgrims visited India during the reign of king। कौन से किंग, किसके साम्राज्य के टाइम में ह्वेनसांग आए थे इंडिया में। आंसर है हर्षवर्धन। चाइनीज बुद्धिस्ट monk, scholar, traveler and translator who traveled to India in the 7th century and described the interaction between Chinese Buddhism and Indian Buddhism। हर्षवर्धन के टाइम पे चाइनीज़ बुद्धिज़्म एंड इंडियन बुद्धिज़्म का इंटरेक्शन कौन किया था, ह्वेनसांग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस, ल्यूसीफर इज़ अनदर नेम ऑफ द प्लैनेट। हमारे जो सन है उनका जितना भी प्लैनेट है उनके अंदर ल्यूसीफर किसको कहा जाते हैं, वो है वेनस। वेनस को क्या कहा जाते हैं, रोमन में वेनस को कहा जाते हैं ल्यूसीफर। ये था जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन का सल्यूशन। ओके, थैंक यू।